ये सारी चीज़ें जो है मुझे चुनाव से रोकने के लिए, राजनीति में कौन रोकना चाहते हैं ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव के जो आचार संहिता का उल्लंघन में मुझे इतने बड़ा सजा दे रहे हो आप। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ कि मेरे पीछे पुलिस मेरे को तलाश कर रही है। मतलब मेरे हैदराबाद में भी आ रहे, दिल्ली में भी आ रहे, बॉम्बे में भी आ रहे। मैं कुछ आतंकवादी हूँ क्या? तो इन सब कार्रवाई के पीछे आजम खान कहाँ थे क्या? देखिए, सिर्फ आजम खान को ही मैं दोषी ठहराना नहीं चाहती हूँ। जब बुरे वक्त पे कोई साथ नहीं आते हैं, ये मेरे को मालूम है अपना कौन है पराया कौन है। चुनाव प्रचार के लिए भी कोई मुझे नहीं बुलाया। आज हमारे साथ हैं रामपुर की पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा जी। जयप्रदा जी को कल ही कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है, और राहत इतनी बड़ी है कि जब इसी केस में जयप्रदा जी को पूरे देश में चर्चा हो गया था, अदालत ढूंढने लगी थी, बहुत सारे बिंदु थे। क्या वाकई में जिस गुनाह को लेकर के लोग कह रहे थे कि जयप्रदा ने गुनाह किया है, ये भड़काऊ भाषण दिया है, हेड स्पीच दी है, लेकिन कोर्ट ने आखिरकार जयप्रदा को न्याय मिला है और जयप्रदा दोष मुक्त हुई हैं। आखिरकार आज जयप्रदा भगवान की शरण में भी पहुंची हैं, और राजनीति में आजकल जयप्रदा का क्या हालचाल है, इन सभी बिंदु पर हम बात करेंगे। जय जी, कल आपको कोर्ट से राहत मिली है। जी, मैं माननीय अदालत को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और मुझे अपने आप पर बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं कभी भी गलत टिप्पणी किसी के ऊपर नहीं करती हूँ। और ख़ास तौर मायावती जी को मैं बहुत मतलब रेस्पेक्ट करती हूँ। वो हमसे बड़ी हैं और नेता है नेत्री हैं। तो मैं मैडम को, आदरणीय मायावती जी को मैं कभी भी गलत टिप्पणी नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे चुनाव से रोकने के लिए, चुनाव मुझे टिकट नहीं मिलने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचाया और मेरे ऊपर केस लगाया। तो मैं लड़ती रही, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति मुझे सामना करना पड़ा कि आज भी मुझे सोचने से मुझे मेरे आँखों में आंसू आती है, क्योंकि मैं वैसे गलत इंसान कभी भी नहीं हूँ। मैं गरीब से गरीब लोगों को मैं गले लगा के मैं प्यार करती हूँ। तो 10 साल मैं यहाँ सांसद रही, कभी मैंने ऐसे गलत टिप्पणी कभी नहीं की। और आज़म खान भी मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े गलत टिप्पणी करने के बाद, अभद्र भाषा इस्तेमाल करने के बाद भी मैं उनको भाई कहती हूँ, भाई से कभी नीचे कभी नहीं बोली। तो फाइनली इंसान के का एक समय बलवान कहते हैं। तो मुझे कल बहुत राहत मिली, और सारे रामपुर के उनके दुआएं, उनके प्रार्थनाएं मेरे ऊपर है, और लोगों ने बहुत मेरे लिए भगवान से प्रार्थना किए हैं। इसी के वजह से आज राहत मुझे मिली है और न्याय मिली है। सत्यमेव जयते, मतलब हरदम मैं। अच्छा, जयप्रदा को कौन रोकना चाहता है, कौन रोकना चाहता है जयप्रदा? भाई, राजनीति में कौन रोकना चाहते हैं ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे सीट क्यों नहीं मिली, ये भी मुझे मालूम है। और राजनीति में होने पर आपको अपोजिशन में तो सामना करना ही पड़ता है। धोखा मिला जयप्रदा को? धोखा तो है ही। मैं सुनो, आप मेरे मुंह पे शब्द मत लगाओ, मैं बोलूँगी तो आप सुनो। ऐसा है कि जब मैं 10 साल सांसद रही, जनता के प्यार के अलावा मैं कोई भी राजनीति में अपने स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं की। मैंने यहाँ पे फ्लड्स हुई है, बाढ़ हुई है, तो मैंने एक नहीं, दो नहीं, 13 पुल बनवाई मैंने, कई सड़कें बनवाई। जिनको चाहिए, चाहे वो दरगाह में हम लोगों को चादरपोशी करना हो, या वहाँ पे लाइटिंग चाहिए, या मंदिर में लाइटिंग चाहिए, जो कुछ भी मेरे साथ जो सांसद के रूप में मैं कर सकती हूँ, वो सारे मैंने 10 साल में मैं अपने आप को, मेरा अपना करियर छोड़ के मैंने रामपुर के लिए सेवा की। तो आज ये जो एक सड़क बनाना गुनाह है, और सड़क 2012 में एक सड़क बनी, और मैं 19 में चुनाव लड़ रही थी। तो लोकार्पण होने के बाद ये इसके कहाँ पे उद्घाटन किए मैंने, किस वीडियो पे है ये बात?
किसने कहा था, किसने फ़ोटो लगाया? मैंने मायावती जी को कभी गलत नहीं कहा। जिस इंसान ने काला चश्मा पहनकर वो मेरे ऊपर इतने अभद्र टिप्पणी किया, तो मायावती जी को मैंने प्रार्थना की कि उनके साथ मत दो, एक लेडी के लिए आप साथ दो। तो ये मेरे ऊपर केस लगा दिया। लेकिन पूरी पार्टी को मैं इंतज़ार कर रही थी कि बीजेपी के सारे जो बड़े नेता लोग हैं इधर, सभी को मैंने गुहार लगाई और मैंने ये भी कहा कि मैं ऐसी औरत नहीं हूँ कि मेरे पीछे पुलिस मेरे को तलाश कर रही है। मतलब मेरे हैदराबाद में भी आ रहे, दिल्ली में भी आ रहे, बॉम्बे में भी आ रहे। मैं कुछ आतंकवादी हूँ क्या? क्या है मैं? भाई मैं 40 साल फिल्मों में काम किया, मैं कलाकार हूँ। मेरे को हरदम मुझे रेड कार्पेट वेलकम में लोग मुझे प्यार करते थे, करते हैं अभी भी। ऐसे आप एक छोटा सा चुनाव के जो आचार संहिता का उल्लंघन में मुझे इतने बड़ा सजा दे रहे हो आप? मेरे ऊपर 82 लगा रहे। मैंने क्या किया भाई? मैं भगोड़ा हूँ? मैं भाग रही हूँ क्या पुलिस से? तो अब तो इन सब कार्रवाई के पीछे आजम खान कहाँ थे क्या? देखिए, सिर्फ आजम खान को ही मैं दोषी ठहराना नहीं चाहती हूँ। आजम खान का चैप्टर ख़त्म है, वो जेल पे ही रहेंगे। उन्होंने जो किया, जो बोया वही काटेगा। तो उन्होंने जो कर्म किया उसके हिसाब से वो जेल में अभी वो सज़ा काट रहे हैं। सुनिए, जब भी मैं सिर्फ रामपुर के लिए ही सीमित नहीं हूँ, सिर्फ आजम खान के साथ लड़ने के लिए जयप्रदा को इस्तेमाल करते हैं, ये भी मैं मानती नहीं हूँ। मैं भाई मानती थी, अभी भी मानती हूँ, कल भी मानूंगी। लेकिन उन्होंने एक बहन के लिए उन्होंने रेस्पेक्ट नहीं दिया है। बहन के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने के बाद उस आंसुओं का जो हाय है ना, वो छोड़ेगा नहीं। सिर्फ आजम खान को मैं दोषी ठहराना नहीं चाहती हूँ, वो अपोजिशन में है। वो लग गई आजम खान। देखिए, जो वो अभी सापा में है, अभी वो सज़ा काट रहे हैं। अब उनसे मेरे को कोई भी मतलब ऐसा कोई लड़ाई नहीं है। एंड चुनाव तो है ही नहीं है उनके साथ मैं लड़ते रहूं। आई हैव नो आइडिया अबाउट आजम खान की उनके हालत क्या है, मैं समझ सकती हूँ। उसके अलावा आज मेरे वजह से उस 90 दिन 3 महीने जो मैं ज़िंदगी में ऐसे भी एक मोड़ मेरे जीवन में आएगा, ये मैंने सोचा नहीं। तो क्या जयप्रदा जी को अपनों से धोखा मिल गया इसमें? देखिए, पॉलिटिक्स में अपनों से नहीं, हम किसी को दोषी ठहराना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई साथ, जब बुरे वक्त पे कोई साथ नहीं आते हैं, ये मेरे को मालूम है अपना कौन है पराया कौन है। तो अपनों के मतलब हमारे परिवार और हमारे कुछ खास दोस्त हमारे लिए बहुत सपोर्ट किए हैं। और जनता जानती है कि जयप्रदा ने ये काम नहीं किया, ये गलत नहीं करी। फंसा दिए जयप्रदा। यस, षड्यंत्र रचा के मुझे टिकट नहीं मिलने पर मतलब मुझे दुख है। मेन वजह थी कि जयप्रदा रामपुर से चुनाव ना लड़े। तो इस बात पे मुझे दुख है कि उनको सफलता, अपोजिशन जो भी किया हो, कुछ भी किया हो, आज मैं रामपुर के चुनाव से बाहर हूँ। कुछ भी वजह कुछ भी हो, नहीं चुनाव से बाहर है, लेकिन क्या रामपुर की जनता के दिल पे तो राज है? जनता हमेशा प्यार करती है, यही मेरा स्ट्रेंथ है। जनता ही मेरा स्ट्रेंथ है। उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किए और अभी भी वो लोग कहते हैं कि आप कभी गलत नहीं कर सकती। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी में हैं और आपको उम्मीद थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी आपको कहीं ना कहीं चुनाव टिकट देगी, लेकिन जयप्रदा को चुनाव में टिकट कहीं नहीं मिला। बात उसमें नहीं है। देखिए, ये शीर्ष नेता दिल्ली पे बैठते हैं, उनके हिसाब से टिकट की बंटवारा होती है। मुझे अगर इस बार टिकट नहीं दिया, इसका मतलब नहीं है कि मैं उनके लिए बुरा कहूँ। वो कुछ अच्छा ही सोचा होगा जयप्रदा के लिए, तो इसीलिए मेरे को टिकट नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि टिकट देने पर मुझे यहाँ रामपुर में चुनाव प्रचार के लिए भी कोई मुझे नहीं बुलाया।
अच्छा, पार्टी में इसका भी होते- दर्द है जयप्रदा को सुनो। कि रामपुर के लोग पूछ नहीं रहे, रवि सुनो भाजपा वाले। सुनो मेरी बात। मतलब मुझे बाहर भेज रहे हैं, मतलब आंध्रा में जाने के लिए बोल रहे हैं, बॉम्बे जाने के लिए बोल रहे हैं, राजस्थान जाने के लिए कह रहे हैं। सिर्फ रामपुर में मुझे कोई भी चुनाव प्रचार के लिए किसी ने भी नहीं बुलाया। जिन लोगों को मैंने प्रचार में आके जिताई, उन्होंने भी हमको भूल गया। और पार्टी के कार्यकारिणी सभी को सम्मान देती है, लेकिन चुनाव प्रचार में मैं 2 बार सांसद रही, 10 साल मैंने राज की, लेकिन मुझे बुलाने पर उनको समय नहीं मिला। इस बात पे दुख है। इसके लिए किसको दोषी मान रहे हैं? मैं हमेशा दोष मानने की ज़रूरत नहीं है। ये पार्टी का एक सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, तो वो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा दुख तो प्रकट कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब इस समय राजनीति में आप रामपुर में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? रामपुर में मैं अपने आप को एक साधारण जैसे आम जनता है वैसे एक कार्यकर्ता हूँ मैं पार्टी की। उसी के नज़र से मैं देखती हूँ कि मैं बीजेपी में एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। क्या अगर भारतीय जनता पार्टी आपको आगे मौका देती है रामपुर से, तो क्या आप रामपुर की सेवा फिर से करेंगी? देखिए, ऐसा है कि अभी जो मौजूदा सांसद तो सपा की है ना। अब 5 साल की बात है, देखेंगे। अब तो ये हम ये नहीं कह सकते कि कल चुनाव है तो मैं आ जाऊंगी। अगर मन भी हो, लेकिन अगर लोगों के दिल में है तो हमेशा मैं आऊंगी। अगर मुझे पद भी नहीं है तो मैं रामपुर से मैं ताल्लुक़ रखूंगी। अच्छा, क्या रामपुर में उपचुनाव हो जाएं लोकसभा के, तो क्या जयप्रदा एक बार फिर दम भरेंगी? ये गलत बात है कि आप भविष्यवाणी कैसे कह सकते हो। ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि आपके पीछे पीछे हाँ हाँ नहीं कहूँगी, लेकिन मैंने कहा मैं आती जय जी, मैंने रहूँगी। कहा कि अगर आप कल परसों में आप पूजा का कार्यक्रम रखा है तो मैं आपके लिए आऊँगी। कल कोई मेरे लिए कोई भी प्यार से बुलाएंगे तो मैं रामपुर मेरा अपना है भाई। मैं तो कोई भी मुझे रामपुर से अलग नहीं कर सकते हैं। जयप्रदा का पूरा वर्चस्व है रामपुर में, यस। कोई हटा नहीं सकता, लेकिन लोगों ने कोशिश तो बहुत और बताओ कोशिश कुछ तो बहुत- और अच्छा, पूछो ना। चलिए, राजनीति के अलावा हाँ। कहाँ सक्रिय हैं आजकल? आजकल मैं वापस फिल्मों में काम कर रही हूँ, वेब सीरीज़ में काम कर रही हूँ, और चुनाव होता है तो प्रचार में जाती हूँ। तो बस उतना ही है। अब तो जो पापी पेट का सवाल है, तो हम तो काम तो करना ही है, तो फिल्मों में काम कर रहे हैं। फिल्मों में आप काम कर रहे हैं, अच्छा किरदार भी कर रहे हैं। मैं अभी देख रहा था किसी एक वेब सीरीज में आप काम कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट और राजनीति में कितना फ़र्क है? आने वाले दिनों में जो पर्दे में आप करते हो और व्यक्तिगत में कितना फ़र्क है? रील एंड रियल में बहुत फ़र्क है। हम रील में सोचते हैं कि 2 घंटे के अंदर अंदर मैं एसपी तेजा बन जाऊंगी, एसपी जयप्रदा बन जाऊंगी, जज भी बन जाऊंगी, जज के किरदार भी कर लूँगी। तो हम जो सोचेंगे वो 2 घंटे में दिखा देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में, पॉलिटिक्स में उसके हटके है। मतलब हमको स्ट्रगल करना पड़ता है हरदम। एक मतलब ऐसा लगता है कि हम इसके लिए स्ट्रगलर है। हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हो, लोगों से मिलना है, उसके लिए लोगों को सेटिस्फाई करना हो तो अपने आप को भूल जाओ और पूरे अपने निस्वार्थ रूप से हमको काम करना होता है। तो लेकिन फिल्मों में रेड कार्पेट वेलकम है, आपको अवार्ड मिलेगा। जो किरदार आप करेंगे उसके लिए लोग जो है हमें प्यार करते हैं। रामपुर के लोगों ने भी तो आपको अवार्ड दिया कोर्ट में। यस, उनके दुआएं मेरे लिए काम आया, और आज मैं अदालत से बरी होना भी बहुत बड़ी बात है। ये मेरे लिए एक स्पेशल मोमेंट है, पल है। मैं ये पल को मैं कभी भूल नहीं सकती। मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं जिस बरी का नाम सुनकर मैं अदालत से बाहर आई, आप सबको देखने के बाद, खुले आसमान के नीचे आप सबको देखने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा। बहुत मतलब मैं बहुत भावुक हो गई थी। जय जी, अभी एक कानून बनाया था भारत सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर के, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक अभी
फैसला किया है कि मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकार मिलेगा कि वो अपने पतियों से जो डाइवोर्स हैं उनसे पालन पोषण का पैसा ले सकें। हाँ, ये बहुत मतलब अच्छी बात है कि मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि एनडीए सरकार ने जो निर्णय लिया है और हमेशा महिलाओं के लिए समर्थन के लिए खड़े होते हैं। तो अदालत ने, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे इम्पॉर्टेंट इश्यू पर उन्होंने राहत दिया है कि जैसे हिंदू महिलाओं के लिए हस्बैंड से दूर होने के बाद, मतलब डिवोर्स होने के बाद, उनके लिए मेंटेनेंस का जो पैसा देते हैं, वैसे ही मुस्लिम महिलाओं के लिए भी ये सुविधाएं, अधिकार दिया है कि उनको भी पालन पोषण के लिए पैसा मिलना चाहिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, बच्चों के लिए भी ये सुविधा मिलना चाहिए। एक सवाल हो, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको अच्छा लगा तो इसके लिए तो रामपुर सांसद के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, उनकी तो 5 बीवियां हैं। ये मुझे मालूम नहीं है, ये उनसे पूछ लीजिए। ये थी जयप्रदा जी, जिन्होंने अपना दर्द बयां किया है और इस दर्द में बहुत सारी कहानियां छुपी हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।